गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कल आप लोग को बातचीत पाठ पढ़ाए हैं। 12th हिंदी का पहला चैप्टर है, बातचीत पाठ पढ़ाए हैं। आज उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग को तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। देखते चलिए, ये क्वेश्चन जो भी है लगभग हम लोग याद ही कर लेंगे आज। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अब वाक शक्ति होती क्या है, कल बताए थे कि वाक शक्ति बोलने की कला, जो हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर एक शक्ति है, सुनने का शक्ति है, देखने का शक्ति है, उसी प्रकार हमारे अंदर क्या है, बोलने का शक्ति है। तो अगर हम बोलते नहीं, पूरा दुनिया बोलता नहीं, तब कौन सा तकलीफ होता है, इस तकलीफ की चर्चा करना है। तो थोड़ा देखिए, बड़ा क्वेश्चन कोई भी होता है, थोड़ा उसको स्लो मोशन में सोचिएगा ना तो याद हो जाता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, अगर हम में बोलने का शक्ति ना होता, चाहे किसी में, तो हम कब दुखी हुए, कब सुखी है और कब खुश है, ये दूसरा को बता सकते नहीं बता सकते। क्योंकि अगर किसी को, एक प्रकार से और समझ लीजिए, अगर किसी को हमको कोई बात कहना है तो हमारे अंदर दुख है, तो दुख है तो इसको अब हम बोलेंगे तो हमारे फीलिंग के साथ निकलेगा दुख, तो जो आवाज निकलेगा पूरा फीलिंग के साथ। जैसे कि हम आज बहुत दुखी है, लेकिन अगर इसी चीज को लिख देगा तो लोग फीलिंग नहीं ना समझ पाएगा। तो अगर हमें बोलने का शक्ति ना होता तो क्या होता। तो इसको, इस क्वेश्चन को हमने क्या लिखा है पहले देख लीजिए आप लोग। कि कह रहा है कि वाक शक्ति मनुष्य के अंदर और इंद्रियों के समान, जैसे और इंद्री, नाक, कान, आंख जो भी है, चमड़ा भी, ये भी एक इंद्रिय ही है। तो वाक शक्ति मनुष्य के अंदर इंद्रियों के समान एक अनोखा प्रदान है। किनका? भगवान का दिया हुआ। क्या है? एक अनोखा प्रदान है। अगर यह शक्ति हमें न होती तो हम अपने अंदर के सुख दुख, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। और जब अपने अंदर के सुख दुख दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करते हैं तो उस समय मन में अगर कोई बात रहता है तो चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है, आदमी पागल भी हो सकता है। ये बात सही है कि अगर नहीं, अगर देख, आप लोग गांव भर में सुने होइएगा, कहेगा कि हाँ, कि मन के बात किसी को कहने से हल्का होता है मन। बात सही है कि कहेंगे तब हल्का होगा। तो वही है, वाक शक्ति मनुष्य के अंदर और इंद्रियों के समान एक अनोखा वरदान है। अगर ये शक्ति हमें न होती तो हम अपने अंदर के सुख दुख और उल्लास की भावना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। हमेशा इससे क्या रहते, पीड़ित रहते। और बात खुशी का हो या दुख का, दूसरे के बताने से ही मन खुश होता है। बात किसी का भी हो, दुख का हो या सुख का हो, दूसरे को जब तक बताते नहीं है, सुख की आनंदी नहीं मिलता है। इसलिए, और गलत क्या था इसका कि सबसे पहले सोच लीजिए कि वाक शक्ति ना होगा तो हम अपने अंदर के बात किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे। ये एगो माने कि अति हुआ। और न बात करने के क्रम में हमारा मन हमेशा चिड़चिड़ापन होते रहता, विचलित होते रहता। और जब मन से अगर कोई बात अगर बोला नहीं जाता है तो वो व्यक्ति कुंठा का शिकार हो जाता है। साइकोलॉजी में ये पढ़ाएंगे, कुंठा का शिकार हो जाता है, जिससे व्यक्ति पागल भी हो सकता है। तो ये सब भी हो सकता है अगर हमें बोलने की शक्ति न होती तो। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, एगो राइटर है, लेखक है बेन जॉनसन, एगो व्यक्ति है, और एगो एडिसन है। इनका क्या विचार है बातचीत के बारे में, इन्होंने क्या बताया। तो एक जो बोले थे, बेन जॉनसन बोले थे, क्या बोले थे कि यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके अंदर गुण और दोष का पता नहीं चलता है। कोई व्यक्ति कहीं आके बैठे रहेगा, चाहे कहीं भी चले जाइए, एकदम शांत से बैठे हैं, कोई अगल वाला जान ही नहीं पाएगा कि तुम खराब व्यक्ति हो कि अच्छे हो। तो बेन जॉनसन ने क्या बोले थे कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का माने कि प्रकट नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति अच्छा है या खराब है। ये विचार था किनका? बेन जॉनसन का। और इसी बात को एडिसन ने फिर बोले हैं कि असल बातचीत, असली, कल बताया था ना, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। किसी दो या तीसरे व्यक्ति, अगर तीसरे व्यक्ति अगर आ गया तो असल बातचीत नहीं हो सकता है। तो बेन जॉनसन क्या बोले थे? बेन जॉनसन बोले थे क्या कि यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं
तब तक उसके गुण, दोष, अच्छाई, बुराई प्रकट नहीं हो सकता है किसी के सामने। और इसी को एडिसन ने कहे थे कि जब तक थी असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। समझ गए? तो यही विचार था इन दोनों का। ठीक, अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी होता है बोलने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है बोलने की कला। और ये किन लोगों में ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है? यूरोपियन लोगों में। वहां के लोगों में बोलने की कला बहुत अच्छी पाई जाती है। कहा? यूरोप लोग। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की क्या है? एक कला है जो यूरोपियन लोगों में मुख्य रूप से प्रचलित है। फिर से एक बार ऊपर वाला के रिपीट मार लीजिए कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम, तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, हमारे शरीर में और इंद्रियों के समान वाक शक्ति भी भगवान का दिया हुआ एक अनोखा वरदान है। अगर ये शक्ति नहीं होती तो संपूर्ण विश्व गूंगी, संपूर्ण सृष्टि गूंगी नजर आती। और वाक शक्ति, बोलने का कला अगर नहीं आदमी बोलता तो अपने अंदर की सुख दुख की भावना दूसरे व्यक्ति को सामने नहीं प्रकट कर सकते या दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते। और ये न बताने के कारण मन में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता, कुंठा का शिकार हो जाते, यहां तक कि व्यक्ति पागल भी हो जाता है। इसका एक और उदाहरण बता देते हैं। हमेशा कोई आदमी देखिएगा कि उसको 10 आदमी बोल रहा है और उसका उलट के जवाब, कभी किसी को गाली बोलने का मन करे ना तो गाली न बोलते हो, हमेशा कौन तुमको डांट रहा है, तुमको मन कर रहा है गाली बोलने का। अगर नहीं बोलोगे तो धीरे धीरे तुम पागल होते जाओगे। आप बोल लोगे तो मन का, गांव घर में ना कहता है मन का भरास निकाल दिए, कहता है ना, ये इसका। आगे देखिए, यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। व्याख्या करना है, सब प्रसंग व्याख्या करना। देखिए, सब प्रसंग व्याख्या करने वाले क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीका से लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है कि सबसे पहले इनका राइटर कौन है, किस पार्ट से लिया गया है, और इसी वाक्य 2 बार 3 बार दोहरा दो, आंसर हो जाता है। जैसे प्रस्तुत पंक्ति, ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति बातचीत पाठ से ली गई है, जिनका लेखक बाल कृष्ण भट्ट है। वे किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट ही नहीं होता है। बस हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत? बस इसको थोड़ा व्याख्या करना है। और जो हमेशा बोलते हुए कि जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा, थोड़ा और इसमें नून मसाला डाल के बना दीजिएगा। आगे देखिए, राम रमोवल क्या है? राम रमोवल का अर्थ समझ लीजिए, हंसी मजाक वाले जगह। 10 गो लोग मिल गया, वो जंग सब ही कर रहा है, ये सब का होगा? राम रमोवल क्या होता है? तो ये होता कैसे है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति के आ जाने पर उस बातचीत की धारा की दिशा ही बदल जाते हैं और उसके जगह पर कोई चुटकुली बात होने लगती है। इस स्थिति को हम राम रमोवल का क्या कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, और 2 व्यक्तियों के अलावा कोई तीसरा आ गया या चौथा 5वां व्यक्ति आ गया है तो उस बात, जो बात पहले होता था वो बात तो खत्म हो गया। बताया थे कल कि वो बात तो खत्म हो गया, और जैसे वो बात खत्म हो गया तो उसके जगह पर कोई दूसरी चुटकुली बात चालू हो जाता है। चुटकुली मतलब क्या? हंसी मजाक वाले बात चालू हो जाता है। तो वो स्थिति जो उत्पन्न होता है ना, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? राम रमोवल कहते हैं। उस स्थिति को राम रमोवल कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बताते हैं। राम रमोवल, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? क्यों लिखा गया क्या हो सकता है? और इस तरीका के द्वारा वो अपने नवीन संचार की रचना कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा कहानी की तरह समझ लीजिए, याद हो जाएगा कि हर व्यक्ति के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों सोच क्षण भर क्षण उत्पन्न होता रहता है। अभी मन में कुछ और सोच रहे हैं, अभी कुछ और सोचने लगा है।
नकारात्मक और सकारात्मक सोच क्षण प्रति क्षण। अभी मान चलो हम यहाँ पढ़ाने बैठे हुए हैं, अब मन में सोच रहा है हमारा भैंसिया का कोनो घास लगाया है कि नहीं लगाया है, मन में सोच लिया। फिर पढ़ा रहा है, फलना कल जा रहा है तो गरिया दिया था हमको, फिर मन में कुछ और आ गया। अच्छा, फिर मन में सोचोगे नहीं फलना दिन सीतामढ़ी जाए। प्रति क्षण क्षण में आपका क्या होता है, मन बदलते रहता है। और जिस प्रकार मन बदलेगा शरीर का हाव भाव भी बाबू उसी प्रकार होगा। बताए हैं कि जैसे मन वैसे काम होता है, तो प्रति क्षण होता है। तो इससे आप व्यक्ति कैसे बच सकता है? हर व्यक्ति का मन चंचल है, वो तो हर जगह भागता है, तो इधर भागेगा इधर भागेगा इधर भागेगा, केवल घिउड़े तोड़ लेगा, होगा। तो एकाग्र करना है, तो एकाग्र कैसे कर सकते हैं? योग के द्वारा, बहुत तपस्या करके। अभी बताते हैं, कोई व्यक्ति 1 मिनट तक ले किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, और नहीं उसी एकाग्र कहा जाता है। एकाग्र नहीं हो सकता है। आंख बंद करके ऐसे बैठिए, तुरंत मन में आएगा कि फलाना किताब पढ़ना है, ये पढ़ना है, ओ फलाना हमको गाड़ी बोला। इस चीज को एक चीज की छवि बना के मन में एकाग्र करना, ये एकाग्र जल्दी नहीं होता है। एकाग्र महीनों वर्षों की तपस्या से व्यक्ति एकाग्र होता है और उसका मन एकाग्र होता है। और जिस व्यक्ति का मन एकाग्र हो गया वो नए नए संचार की रचना कर सकता है, अपने बातचीत करने का उत्तम तरीका ढूंढ सकता है, क्या सही है क्या गलत है स्वयं सोच सकता है, और वो व्यक्ति अपने आप से बात कर सकता है। लेकिन हम लोग अपने आप से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन एकाग्र है ही नहीं। एकाग्र करने के लिए हमें तपस्या करना होगा, योग करना होगा, सालों बिताना होगा, तब जाके मन होगा। तो बातचीत करने का उत्तम तरीका तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर ले। एकाग्र करने के बाद जब उसके एकाग्र पर वो अपना विजय पा लेता है, तो कोई देखिए कभी काल कोई व्यक्ति ऐसा होता है। एक सेकंड देखिए, अपना देश आजाद कराने में गांधी जी का भूमिका के बारे में आप सब लोग जानते थे, लेकिन उनको सब क्या बोलते थे? नरम दल, क्योंकि ये मार झगड़ा करना चाहता ही नहीं है। लोग से यही ना कहते थे कि मार झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, और लोग कहते थे कि मारो पीटो। लेकिन ये गांधी जी वकील थे, बड़ा दिमाग था उनको, जानते थे गांधी जी की अगर एकरा से लाठी लेके मारने पीटने जाएंगे ना तो हमरा से काफी ज्यादा सेना एकरा है, ये तो हमको मार के भगा देंगे। तो गांधी जी कभी मार पीट के लिए नहीं, वो सत्य के साथ, मतलब कुछ बोलते नहीं थे, एकदम आंदोलन कर रहा है लेकिन एकदम शांति से कर रहे हैं। वो जानते थे इस बात को कि पीटा पीटी कैली तो हम हार गए। तो एकाग्र मन करते थे और तब जाके जीत दिलाए। लेकिन फिर भी बहुत, चलिए वो पॉलिटिक्स वाला बात है उसको छोड़ते हैं। उसके बाद क्या है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए बदलते रहते। दोनों का क्वेश्चन आंसर आपका यही हो गया कि मन को आपको अपने अंदर क्या करना है, एकाग्र करना है। और उत्तम तरीका वाले क्वेश्चन को एक बार हम समझा देते हैं कि हमने बच्चे को क्या लिखाए हैं कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संचार की रचना कर सकता है। संचार मतलब नए नए चीज के रच सकता है। तो यह है हर एक मनुष्य के अंदर क्वेश्चन है आंसर। हर एक मनुष्य के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक बातचीत उत्पन्न होते रहता है। बताए हैं कि हर मनुष्य के अंदर नकारात्मक मतलब सही अति गलत बात, और सकारात्मक मतलब अच्छा बात। अनुभव नहीं कर, माने कि इससे मनुष्य उत्तम शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। जब तक ये मनुष्य के अंदर होगा तब तक वो क्या करेगा, उत्तम शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। अपने अंदर ऐसी शक्ति क्या करना है, जागृत करना होगा। और ये कैसे हो सकता है, एकाग्र के द्वारा। मन को एकाग्र करेंगे तो ऐसे शक्ति क्या होगा, उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद जिसके अंदर शक्तियां उत्पन्न हो जाएगी ना, जो व्यक्ति अपने मन पर, जैसे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले थे, अपने मन को बस में करके रखते थे। वो जो चाहते थे, मन का मजाल नहीं है कि मन इधर उधर भाग जाए। जैसे गौतम बुद्ध हुए और भी बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने अपने मन को एकाग्र करके रखा, कहीं जाने नहीं देता था। अभी हम लोग बैठे हैं, चलो चलते समोसा खा लेते हैं, मन भाग गया समोसा पर। लेकिन उन लोग ऐसा नहीं थे, मन को तू जाएगा तो जाएगा कहाँ, तुमको यहाँ रुकना है। तो ये रुकना सीधे नहीं रुकता है, बहुत समय लगता है इसके रुकने के लिए। तो वही है, जो अपने अंदर ऐसे शक्तियां उत्पन्न कर लिए
वे नवीन संचार का उत्पन्न कर सकते हैं। वो माने क्या, एक प्रकार से समझ लीजिए ना, जिसके अंदर अगर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो गया उसको एक प्रकार से भगवान ही मान लिया जाता है, क्योंकि वो गलत कर ही नहीं सकते। यही सब क्वेश्चन एक बार रिपीट मार लीजिए। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति न होती, इसका आंसर ऐसे तो नहीं लिखा है कि हमारे शरीर में और इंद्रियों की समान वाक शक्ति भी भगवान का दिया हुआ एक अनोखा प्रदान है। इसके न होने की स्थिति में हम अपने अंदर के सुख दुख की भावना किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं, और न बताने के कारण हम उस चीज को लेकर हमेशा पीड़ित रहेंगे और इसके वजह से पागल भी आदमी हो सकता है, कुंठित भी हो सकता है, और हानियां ही हानियां होगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत में बेन जॉनसन ने क्या बोले थे कि ये सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन जी ने बोले थे, और एडिसन ने बोले थे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति के आने पर बातचीत की धारा की दिशा बदल जाती है। अगला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोपियन लोगों में महत्वपूर्ण पाया जाता है ज्यादातर। उसके बाद है, यह सच है, इसका तो बताइए दिया। राम नवल क्या है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, किसी तीसरे या चौथे या पांचवें व्यक्ति के आ जाने पर बातचीत की धारा की दिशा बदल जाती है, उसके जगह पर कोई चुटकुली बात होने लगती है। इस स्थिति को हम राम रमोल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका अभी समझाए हैं। देखिए, अगर ये चैप्टर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हुआ, और एक बात और आपको हम बता देते हैं, आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, जितना क्वेश्चन दिया है इतना ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन में चैप्टर में उल्टा के देखिए, उसके बाद व्याकरण रहता है, पर्यायवाची, लिंग, ये सब रहता है, उसको भी पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में वही में से आता है। हाँ, आप दूसर व्याकरण पढ़ने चल जाते हैं, अथाह पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि परीक्षा में हमको टकरावे नहीं किया। आप हिंदी में जो किताब में व्याकरण दिया है उस व्याकरण को पढ़िए, याद कीजिए, तब होगा। ठीक है, अगले दिन कल आप लोग को फिर कल वाले वीडियो में कौन पाठ आएगा? उसने कहा था कैसे, शर्माते हुए। तो बहुत अच्छा पाठ है, उस वीडियो को देखने के लिए भी नहीं भूलिएगा। और 12th का जब भी वीडियो आपको मिलेगी शाम 5 बजे मेरे YouTube चैनल पर अपलोड होगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है एम सर ढेंग। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एम स्पेस सर स्पेस ढेंग सर्च करके आप चैनल से जुड़ जाइए। और बहुत जल्द आप लोग को मैट्रिक और 12th के बच्चे को लाइव क्लास का काम चालू होने वाला है। चलिए, धन्यवाद।